हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हमने अपने जो हमारा 4th वाला चैप्टर था क्लास 12 का एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेटा उसमें अभी हमने अपने 25th क्वेश्चन हमने फिनिश किए थे। ठीक है, अभी जो उसका आगे है 26 से हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, मतलब एज अ 26 बट इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो मल्टी लोडेड डिवाइस कंटेन, जो मल्टी लोडेड जो डिवाइस होती है उसमें क्या होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है एंड कैल्शियम। तो बेटा जो मल्टी लोडेड डिवाइस होती है उसमें क्या होता है, कॉपर होता है, जो कि क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है ऑफ द स्पर्म की मोटिलिटी को। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, मतलब इसमें कौन सी डिवाइस ऐसी है जो कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है। इसमें प्रोगेस्ट्रेट्स, मल्टी लोडेड 375, नॉरप्लांट और लिप्स लूप्स, ये आपकी एज इट इज एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। प्रोगेस्ट्रेट्स भी है, उसमें एक आपका एक एलएनजी उसमें 20 जो कि आपका इसमें हार्मोन आता है ना, एक इसमें है हमारा यहाँ पे मल्टी लोडेड 375 ये भी है, और प्रोगेस्ट्रेट्स भी है और लिप्स लूप भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें, नॉरप्लांट, जो कि एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 में क्या कहता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी। अभी हमने कॉपर पढ़ा था कि कॉपर क्या था, जो कि हमारे किस में था, एक देखो अभी हमने एक 26 वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था मल्टी लोडेड, ये भी क्या करता है, मतलब जितने भी कुछ ऐसी केमिकल्स होती हैं या कुछ ऐसे अपने मैथड्स पढ़े होंगे तब उसमें देखा होगा कि जब हम इसको इंट्रा यूट्राइन में, मतलब जब एक ऐसी डिवाइस है जब इसको इंसर्ट करते हैं इनसाइड द यूट्रस वाले रीजन में ऐसा कॉपर टी को, तो वो भी क्या करता है, वो उसमें कॉपर आयन तो होते ही हैं, तो जो कॉपर आयन होते हैं वो क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी को। साथ साथ जब स्पर्म की मोटिलिटी नहीं हो पाएगी, स्पर्म मोबाइल नहीं हो पाएंगे, तो बेटा फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, देखो टू इनहिबिट ओव्यूलेशंस नहीं होगा क्योंकि ओव्यूलेशन तो फीमेल बॉडी में होता है। टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, यस ये वाला यहाँ पे होगा, बाकी के दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टू इनहिबिट इम्प्लांटेशंस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशंस मतलब स्पर्म मोटाइल हो गया और कंबाइन हो गया विद द एग के साथ, जब एग के साथ कंबाइन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा और देन इम्प्लांटेशंस की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बन जाएगा, तो उसको इनहिबिट करना तो पहले ऐसा ही नहीं है क्योंकि पहले उसकी स्पर्म की मोटिलिटी को स्टॉप कर देता है। टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कर देता है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है आपका आईयूडीएस प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय, इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस होती है वो किसको प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी में, इनहिबिटिंग फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल यूट्राइन चेंजेस एंड रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन, जो भी रिक्वायर्ड्स होते हैं इम्प्लांटेशंस के लिए, जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं उसको इनहिबिट करते हैं, करेक्ट है। इंक्रीज द फेगोसाइटिक ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद इन अ यूट्रस, मतलब यूट्रस वाले रीजन में क्या करते हैं, फेगोसाइटिक नेचर्स को उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको इनहेंस कर देते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सप्रेसिंग मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एज वेल एज द देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, उसकी मतलब मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को सप्रेस कर देते हैं और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको क्या करते हैं, उसको भी सप्रेस कर देते हैं, तो उसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, तो इसमें ऑल आर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे जो 29 का आएगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, ये बेटा CUT कट नहीं है, इसको बोलते हैं कॉपर टी। अगर आप सोचो ये क्या है, CUT कट, तो कट नहीं है, कॉपर टी आयन है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कॉपर आयंस होते हैं जो कि सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। इज एन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली डिफाइंस द रोल ऑफ कॉपर। तो कॉपर का रोल क्या, अभी मैं आपको बताया, पहले ही बताया कि कॉपर आयंस मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल है, तो ऐसा तो होगा नहीं। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यस कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, और फर्टिलाइजिंग जो होती है कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को इंक्रीज मतलब उसको क्या कर देते हैं, उसको भी कम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब स्पर्म मोटाइल ही नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजिंग क्या होगा उसमें। ठीक है, कॉपर आयन मेक अ सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, उसको सर्विक हॉस्टाइल में मतलब स्पर्म की उसमें दे देते हैं कि वो इसमें हॉस्टाइल हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता और ऑल ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि इसमें बी ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, रेड द गिवन स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आपको स्टेटमेंट दे रहे कि इसमें ऑप्शंस को करेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 क्या है, कॉपर टी एंड कॉपर 7 एंड मल्टी लोडेड 375 आर द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। ठीक है हमारा, इसके बाद देखते हैं मतलब जो कॉपर टी है और जो CU7 है और 375 सारे ही क्या है, आईयूडीएस है, नहीं आपके कॉपर टी है और ठीक है, बाकी ये जो है ये आपके कैसे हैं,
ये आपके यहाँ पे क्या है, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर नहीं आते, ठीक है। ये सिर्फ कॉपर टियर, कॉपर 7 आएंगे, मल्टीलोडेड ये इसमें ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आता है, कॉपर आयन रिलीज बाय द सम आईयूडीएस। जो कॉपर आयन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं कुछ आईयूडीएस के थ्रू। अफेक्ट द एबिलिटी टू यूट्राइन वॉल, वो क्या करते हैं, यूट्राइन वॉल को, मतलब जो यूट्राइन की जो वॉल होती है उसको अफेक्ट करते हैं। टू सपोर्ट करता है एम्ब्रियो में, थस कॉज द कॉन्ट्रासेप्शन, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन कॉज हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट दोनों तो करेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा ये भी नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आ जाएगा आपको यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो होगी वो हमारी कैसी होगी, इनकरेक्ट होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, Cu मतलब कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम द कॉपर, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस से रिलीज होता है, तो वो क्या कर देता है, देखो डायरेक्टली आप पहले देखो, प्रिवेंट ओव्यूलेशंस, ओव्यूलेशंस को प्रिवेंट नहीं करेगा। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशंस को भी नहीं करेगा। डिक्रीज फेगोसाइटिक ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को मतलब उसका जो स्पर्म जो है वो फेगोसाइटिक नेचर को उसको कम कर देगा, डिक्लाइन कर देगा, नहीं क्या कर देगा, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको सप्रेस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईयूडीएस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडीएस, आपको आईयूडीएस की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आर ऑब्जेक्ट विच आर इंसर्टेड इन द यूट्रस, यूट्रस में इंसर्टेड किए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट, ऑफ द फीमेल की बॉडी में थ्रू द वेजाइना के थ्रू बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, करेक्ट है ये तो हमारा पॉइंट। सेकंड देखिए, आईयूडीएस मे बी कैटेगराइज्ड एज नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस एज अ लिप स्लॉप, जो नॉन मेडिएटेड है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पे कॉपर टी, Cu7 मल्टीलोडेड, ठीक है। एंड कुछ हार्मोन्स रिलीजिंग होते हैं ऐसे आईयूडीएस में, प्रोगेस्टेट्स और LNG20। इसके बाद ये भी हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया यूज ऑफ द आईयूडीएस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्टली मतलब एक्सेप्टेड है आईयूडीएस। मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन दीज डेज, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन के मतलब ये जो हैं वो इन आज के दिनों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंडिंग में है, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन को हम इससे इजीली से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज मतलब ऑल इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज बाय वुमेन, वुमेन के थ्रू मतलब कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इसमें यूज़ की जाती है, डायफ्राम, वॉल्ट, कॉपर टी। तो बेटा ये तीनों ही यूज़ की जाती है, जिसमें हमने यहाँ पे मेल में और फीमेल में अलग अलग पढ़े थे कि मेल के लिए कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं और फीमेल के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, मेन डिसएडवांटेज, नेक्स्ट हमारा 35 है। तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इज दैट, वो क्या है आपका, देखो इसमें द डिवाइस आर द परमानेंटली प्लेस्ड इन अ यूट्रस, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो परमानेंटली प्लेस कर देते हैं यूट्रस में, कैन नॉट बी रिमूव इवन इन द कपल वांट टू हैव चिल्ड्रन, अगर मतलब कोई भी कपल्स जो होंगे वो अगर चिल्ड्रंस के लिए अगर चाहेंगे तो उसको कैसे हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम के लिए, जैसे मतलब कुछ ईयर्स के लिए अगर मान सकते हैं, कोई 4 to 5 ईयर्स के लिए होती है, कोई 3 to 4 ईयर्स के लिए होती है, कि परमानेंट नहीं होती। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिवाइस हैज़ टू बी इंसर्टेड बाय द फिजिशियंस, फिजिशियंस इंसर्ट करते हैं इन द यूट्रस में थ्रू द वेजाइना, मतलब जो कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, एक्सपर्ट नर्सेज होती हैं, उनके थ्रू ये डिवाइसेस ऐड की जाती है, इंसर्ट की जाती है। तो ये भी नहीं होगा, मैं मतलब ये तो ठीक है, मतलब ऐड ही इन्हीं के थ्रू हो रही है, तो ये चीज़ ठीक है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, इसका डिसएडवांटेज बताना है। ये एज अ पॉजिटिव वे में दोनों ही आंसर है, बट इसके अकॉर्डिंग हमारे करेक्ट नहीं है, क्लियर, इसलिए मैंने इसको कट किया है। नेक्स्ट देखिए, द डिवाइस आर एक्सपेल आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ द वियर्स, मतलब जो वियर्स होते हैं उनकी विदाउट नॉलेज के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेल आउट कर सकते हो। तो इसमें हमारा यहाँ पे ये इसका क्या होगा, एक डिसएडवांटेज होगा। यहाँ पे इसका आंसर हमारा सी वाला होगा। बाकी दोनों आंसर देखें तो पॉजिटिव वे में तो करेक्ट है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। ए और सी भी नहीं आएगा बेटा, तो इसमें हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्टेड होगा, ठीक है। हम अपना 36 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द आईयूडीएस, आईयूडीएस के जो है वो ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पे देखना है, देयर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शंस इवन विदाउट द वुमेन नॉलेज, मतलब इसमें यहाँ पे विदाउट वुमेन की नॉलेज के क्या हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शंस हो जाते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा देखिए, दे कैन कॉज द एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड द पेन, यहाँ पे क्या होता है, जब आईयूडीएस उसको मतलब इसका ड्रॉबैक भी है, तो अगर क्या हो जाता है, अगर इसको यूज़ किया जाता है तो इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज होती है और पेन भी कॉज होता है, तो यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, रिस्क ऑफ द परफोरेशंस ऑफ द यूट्रस, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ द परफोरेशंस ऑफ यूट्रस, यहाँ पे ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस के इसमें कोई चांसेस नहीं होते, तो हमारे ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म,
फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को मतलब क्या, फेगोसाइटिक का मतलब होता है कि जो भी हमारे सॉलिड पार्ट्स होते हैं उनको ईट अप कर लेना, खा लेना, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, इंक्रीज करते हैं उसमें स्पर्म को, फेगोसाइटिक नेचर मतलब कॉस्ट हो जाता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स। तो देखो फर्स्ट, तो इसमें सेकंड तो नहीं है, ये वाला नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसमें नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं होगा हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सिक्स आएगा बेटा, फिफ्थ वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस नहीं करते। यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसमें रिस्क ऑफ द इन्फेक्शंस के तो हमारे चांसेस हो जाते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शंस के चांसेस तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और फोर्थ वाला हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे इसमें यहाँ पे सिक्स था ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कौन करता है, अभी हमने देखा था कॉपर टी, ठीक है, क्या था हमारा कॉपर टी, CUT जिसको हमने बोला था, और CU7, तो ये तो करेगा, इन दोनों का तो काम है। और वहाँ पे वो पूछ रहा है उसका ड्रॉबैक, तो जो ड्रॉबैक पूछ रहा है तो यहाँ पे ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा ना, तो बट ये तो हमारा इसमें क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये तो सप्रेस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला आएगा, तो ये, और ड्रॉबैक का मतलब जो आपके नेगेटिव वे में पूछता है, तो ये तो आपका करेक्ट है, तो ये इसमें ऑप्शंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसके जो मोस्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको पता है फीमेल की बॉडी में सीक्रेट होता है, ये मेल फीमेल दोनों की बॉडी में होता है, ग्रोथ हार्मोन में मेल फीमेल दोनों में होगा, बट प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव में कंपोनेंट्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 38 का क्या आता है इसमें, 38 का इसमें आता है आपका प्रोगेस्ट्रीन्स एंड द एस्ट्राडियोल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट करता है ओव्यूलेशंस बाय, किसके थ्रू ये इनहिबिट करेगा, नेगेटिव फीडबैक ऑन द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी रिक्वायर्ड फॉर अ फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन अ फॉलिकुलर फेजेस में, ठीक है। तो ये तो इसमें हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द यूट्राइन फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन, मतलब जो इम्प्लांटेशन होगा उसमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली में प्रिवेंट कर देगा यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस में, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या है, इनहिबिट करेगा सीक्रेशंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट आर द नेसेसरी फॉर द ओव्यूलेशन। तो उसी को क्या करेगा, जो प्रोगेस्टीन हार्मोन है वो उसको इनहिबिट कर देगा, FSH को एंड साथ साथ LH को भी, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, A और C भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है हमारा, प्रोगेस्ट्रॉन पिल्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय द नॉट अलाउइंग, मतलब जो प्रोगेस्ट्रॉन जो पिल्स होती हैं वो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी में, जो कि अलाउ नहीं करती हैं किसको, ओवा फॉर्मेशंस को, फर्टिलाइजेशंस को, इम्प्लांटेशन को, या नन ऑफ दिस। तो बेटा इसमें आंसर जो होगा वो होगा हमारा ओवा फॉर्मेशंस को, इसमें क्या कर देती हैं पिल्स, ओवम का फॉर्मेशंस ही, मतलब प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन्स में जो उसमें जो पिल्स होती हैं उसको प्रॉपर वे में ओवा का फॉर्मेशंस होने के लिए नहीं वो करती, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ओवा का फॉर्मेशन हो गया, इसमें आ गया आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस, मतलब जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होती है, पिल प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, नॉट अलाउइंग, तो वो किसको अलाउ नहीं करेंगी, यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगी, आगे जो मतलब फुली जो ओवा हो रहा है वो डेवलप हो रहा है उसको आगे फॉर्म नहीं होने देंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या आता है, हाउ डू द पिल्स वर्क, पिल्स जो होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, इसमें देखिए क्या है, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशंस एंड इम्प्लांटेशंस, मतलब इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशंस को और इम्प्लांटेशंस को। यहाँ पे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्टेड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये भी ठीक है, पहले इसको ओव्यूलेशंस को इनहिबिट करेंगी और यहाँ पे ये भी ठीक है हमारा, बट इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्म को फॉर्मेशंस करने के लिए कैसे इनहिबिट कर सकती हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या आएगा, ये वाला नहीं होगा इसमें, हाँ थर्ड वाला ऑप्शंस नहीं आएगा, ठीक है, थर्ड नहीं आएगा, सेकंड ओनली नहीं आएगा, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है हमारा, रेड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, में करेक्ट ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है इसमें स्टेटमेंट, सहेली इज एन ओरल पिल विच हैज़ अ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड वेरी लिटिल साइड इफेक्ट्स, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, सहेली कंटेन अ प्रोगेस्टीन विद नो एस्ट्रोजेंस, प्रोगेस्टीन तो होता है बट उसमें क्या नहीं है, यहाँ पे उसमें एस्ट्रोजेंस नहीं होता, एंड अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस एंड द कलेक्ट द, उसको बोलते हैं यहाँ पे कैंटोक्रेमेंस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो मतलब वो नॉन स्टेरॉइडल जो प्रिपरेशंस करते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे कैंटक्रोमैन, ठीक है, कैंटक्रोमैन्स। तो हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन जो होगा वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए भी करेक्ट हो जाएगा, बी भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका,
नेक्स्ट में आता है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द सहेली। सहेली के बारे में ये ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपकी ट्रू है। फर्स्ट आता है आपका इसमें डेवलप्ड एट अ CDRI, मतलब ये जो CDRI है, CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लखनऊ में है, तो ये हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कंटेन अ स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस, मतलब जो सहेली होती है वो स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस को कंटेन करके रखती है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट वंस अ वीक पिल्स, जो सहेली है वंस एक वीक में पिल्स के फॉर्म में मतलब ये ली जाती है, तो ये करेक्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट है थर्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, मेनी साइड इफेक्ट्स, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें यहाँ पे साइड इफेक्ट्स तो होंगे नहीं, ठीक है, अगर कोई साइड इफेक्ट्स होंगे तो कोई मतलब कोई भी लेडीज़ को क्यों लेना प्रेफर करेगी, तो नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़, इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ज़्यादा है, तो ये करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, बहुत मतलब इसकी साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखो अपना फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स वाला, तो फर्स्ट तो आ गया, थर्ड आ गया, सॉरी सेकंड भी आ गया, सेकंड नहीं आया, इसमें सेकंड आ गया, तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स आ गया, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो सेकंड दे रखा है और बेटा इस वाले में आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, इस वाले में आपका 4 दे रखा है, तो ये वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर्स, आपको फिगर को देख के आइडेंटिफाई करना है ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन बिलो एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, में आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको ये पता है ये क्या है, ये कॉन्डोम है, एज अ मेल कॉन्डोम है, ठीक है, तो कॉन्डोम फॉर फीमेल के लिए तो होगा नहीं, इम्प्लांट वाला भी नहीं होगा। अब इन दोनों के चांसेस बचते हैं सी या डी में से। इसके बाद देखिए ये क्या है, ये अगर सपोज अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको सी और डी में से आपको ऑप्शन आपका मिल जाएगा। ये वाला क्या है, ये कॉन्डोम फॉर फीमेल है, अभी ये तो ये दोनों के लिए ठीक हो गया, ठीक है। अभी आपको टी का सिंबल दिख रहा है ना, ये क्या है, टी है, ठीक है, और इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे ऐसे करके लगाओ यूट्राइन में, तो ये क्या है, कॉपर टी हो गया। उसके बाद ये कॉपर टी हो गया, तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लांट हो गया, ये जो स्किन में इम्प्लांट किया जाता है, और ये कॉन्डोम फॉर मेल, तो मतलब हमारा जो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। अंडर द स्किन में कौन सा इम्प्लांट किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, ये कॉपर टी है, यूट्रस में किया जाता है, पेनिस में वियर की जाती है, द मेल में, तो मेल कॉन्डोम हो गया, ये फीमेल हो गया, ये जो वेजाइनल वाले पोर्शन में वियर की जाती है, और ये स्किन में इम्प्लांट की जाती है, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशंस ऑफ द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें क्या आएगा आपका, इट इज़ अ कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक्स, ये कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक है, करेक्ट है। इट एक्ट बाय द ब्लॉकिंग ओव्यूलेशंस, ओव्यूलेशंस को ब्लॉक कर देती है, एंड प्रिवेंट कर देती है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने में, करेक्ट है। नेक्स्ट ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है, सिक्स मैच स्टिक, जो 6 मैच स्टिक होती है हमारी साइज्ड कैप्सूल्स कंटेनिंग द एस प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड्स आर इंसर्टेड अंडर द स्किन। अभी हमने देखा था एक डायग्राम, तो देखो इसी तरीके से थी यहाँ पे, ये थी ना 6 मैच स्टिक की तरह, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है यहाँ पे, और एक मैच स्टिक की तरह इसका स्ट्रक्चर है ना। ये क्या कर रही थी, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड्स आर द इसमें इंसर्टेड अंडर द स्किन ऑफ द इनर आर्म ऑफ द अबव द एल्बो, एल्बो के इनर आर्म में ये इंसर्ट की जाती हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसमें यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 45 वाले का। नेक्स्ट में देखते हैं 46 में क्या है, 46 में आता है आपका, देखो रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट आता है सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशंस ऑफ द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स प्रिवेंट द प्रेगनेंसी ऑफ द अबाउट 5 years। मतलब जो सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशंस होता है उसको हम प्रोजेस्टेरोन्स को कितने टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ 3 to 4 होते हैं, कुछ 4 to 5 होते हैं, तो ये वाला आपका कितना होता है 5 to year तक चल जाता है, ये तो करेक्ट है हमारा। अ टाइनी अमाउंट्स ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इज स्टीडियली रिलीज्ड, मतलब जो बहुत ही कम अमाउंट्स होता है प्रोजेस्टेरोन्स का, टाइनी अमाउंट्स होता है जो इसलिए रिलीज होता है फ्रॉम द इंसर्ट इनटू द ब्लड, ब्लड में जो इंसर्ट किया जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। फर्स्ट इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये क्या बोल रहा है कि टाइनी अमाउंट्स होती है द प्रोजेस्टेरोन्स की इज स्टीडियली रिलीज, हाँ, जो कि बहुत फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में हमारी रिलीज होती है फ्रॉम द इंसर्ट द इनटू द ब्लड, जब उसको हम ब्लड में इंसर्ट करते हैं, तो हमारा ये स्टीडियली रिलीज का मतलब यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 2 जो होंगे वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 47 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वंस आर ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, एंड विच वन आर फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो देखिए, इमिग्रेशन इज द मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आउट ऑफ द प्लेस और कंट्री,
मतलब कोई भी अगर मूवमेंट कर जाए जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस में या वन कंट्री टू अनदर कंट्री में, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था कि एक हमने पढ़ा था, एक तो EMI पढ़ा था और एक बेटा हमने IMMI पढ़ा था। तो EMI का मतलब हो गया कोई हम क्या कहते हैं, जैसे अगर हम कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को जब हम खरीदते हैं तो उसकी अगर कोई EMI लेते हैं, ठीक है, तो EMI धीरे 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 हमारी क्या होती है, वो पैसे हमारे कटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। दैट मीन्स वो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं ना, वो कम हो रहे हैं, है ना, तो मतलब उसमें हमारा बढ़ता जा रहा है वहाँ पे। तो क्या हो रहा है, इमिग्रेशन, तो ये तो हमारा ट्रू है, करेक्ट है। इस EI का मतलब होता है ऐड होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोजेंस टू चेक ओव्यूलेशन। जो एस्ट्रोजन और एवोल्यूशन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन को चेक करता है, तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में यही कंबाइंड होता है, तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, डेपो प्रोवेरा आर द एस्ट्रोजेंस डेरिवेटिव इंजेक्शन। जो डेपो प्रोवेरा होती है, प्रोवेरा, वो क्या करती है, उसमें एस्ट्रोजेंस जो होती है हार्मोन्स, उसमें इंजेक्शंस के लिए वो डेरिवेटिव्स होते हैं, तो फॉल्स, यहाँ पे ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। जो साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की वो डेमोग्राफी होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन आएगा, ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू। इसमें सिर्फ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी हमारे सारे ही तीनों कैसे हैं, ट्रू हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आता है आपका, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट द ऑप्शंस हैविंग द बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। कॉन्डोम्स डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, कॉन्डोम्स स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, तो ये तो हमारा फॉल्स है, ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है, इनकरेक्ट है, इसको मैंने इनकरेक्ट लिख दिया, ठीक है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स एंड द बॉल्स आर नॉट द बोथ मेल एंड फीमेल। ये दोनों मेल और फीमेल्स के लिए नहीं होते, ये भी इनकरेक्ट होते हैं दोनों के लिए। नेक्स्ट, IUDs आर द इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट नर्सेज। IUDs इंसर्ट की जाती है बाय द एक्सपर्ट नर्सेज के, तो करेक्ट है ये। स्टरलाइजेशन इज अ टर्मिनल मेथड्स ऑफ द प्रिवेंट द फर्दर प्रेगनेंसी के लिए, ये भी बेस्ट है, क्योंकि स्टरलाइजेशन में क्या होता है, आपको पता है, अपनी वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पढ़ी है, उसमें क्या कर देते हैं, वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं और टाइट अप कर देते हैं, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है ऑफ द पैसेज, है ना। और जो फीमेल में होती है उसमें ट्यूबेक्टोमी होती है, उसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और टाइट अप कर देते हैं, तो उसमें जो ओवा होता है वो पास आउट नहीं हो पाता। तो ये दोनों तो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ नहीं आएगा, यहाँ पे फोर्थ भी नहीं आएगा, तो हमारे इसमें बी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, गिवन बिलो आर द 4 मेथड्स A and D एंड देयर मोड्स ऑफ द एक्शंस 1 to 4 दे रखे हैं अचीविंग द कॉन्ट्रासेप्शन, सेलेक्ट देयर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शंस दैट फॉलोज, ठीक है, कौन से इसमें फॉलोज करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो होता है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या लेते, ओरल पिल्स क्यों लेते हैं, क्योंकि किसी भी जो मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना। तो देखो इसमें यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट का थर्ड, ये फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्डोम। कॉन्डोम क्या करता है, कॉन्डोम इज मतलब प्रिवेंट करता है स्पर्म को, ताकि वो सर्विक्स वाले रीजन में या वेजाइनल वाले रीजन में ना पहुंचे, तो कॉन्डोम का फर्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग सर्विक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी मैंने आपको बताया था क्या करता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी आपका करेगा सीमेन को कंटेन्स, मतलब उसमें कोई स्पर्म ना आ पाए, ठीक है। और कॉपर टी क्या करता है यहाँ पे, कॉपर टी अभी हमने पढ़ा सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देना, और डी का हो जाएगा हमारा फोर्थ, सी का हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो इसमें देखो फर्स्ट का ए का थर्ड है, ठीक है। इसके बाद फिर है बी का हमारा फोर्थ है, तो बेटा बी का हमारा फोर्थ नहीं है, ये गलत है, ठीक है। सेकंड वाला नहीं होगा यहाँ पे, ए का थर्ड होगा, बी का फर्स्ट होगा, और सी का फोर्थ होगा, और डी का सेकंड होगा, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है 50, मैच द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स गिवन अंडर द कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स गिवन अंडर द कॉलम सेकंड्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ पे इसमें आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट होगा। तो आप देखिए, एक केमिकल्स, जो केमिकल्स होगा वो किसके लिए होगा, हमारा केमिकल जो होगा वो ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, आपको इसमें देखिए पता चल रहा होगा ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी एक स्टरलाइजेशन मेथड है, तो यहाँ पे डी का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं आप इसकी बात करूँ, यहाँ पे इसकी जो केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स में आप क्या बताओगे, केमिकल्स एक जेलीज होती है, एक फॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। देखो टी लूप तो नहीं होगा कुछ भी, यहाँ पे कॉन्डोम भी, सर्विकल कैप भी नहीं होगा, कॉर्टस इंटरप्ट भी नहीं करेगा, कैलेंडर मेथड, तो ये तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो केमिकली क्या हो जाएगी, केमिकली हो जाएगी हमारी कुछ जो जेली और फॉर्म में होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, आप इसमें देखोगे जो IUDA होती है, IUDS क्या होती है, कॉपर टी हमने पढ़ा था, जो कॉपर टी हो जाएगा या टी लूप हो जाएगा, ठीक है, तो ये IUDS इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी में क्या हो जाएगा, बैरियर क्या हो जाएगा, कॉन्डोम हो जाएगा, एंड सर्विकल बैरियर हो जाएगी, अब बाकी स्टरलाइजेशन यही हो गया। तो अब देखो फर्स्ट का हमारा फोर्थ करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। सेकंड, बी का सेकंड देखो ये भी करेक्ट है, और सी का हमारा थर्ड ये भी करेक्ट है, एक सी का थर्ड ये भी करेक्ट है, और डी का 1 ये भी करेक्ट है, तो हमारे इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये वाले हमारे इसमें इनकरेक्ट है।
इसमें हमारा फिफ्थ ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे फोर्थ आ गया, यहाँ पे सेकंड भी आ गया, बट सी का फिफ्थ नहीं आएगा। बैरियर, कोइटस इंटरप्ट्स एंड द कैलेंडर मेथड। बेटा कैलेंडर मेथड से ये आपका क्या है, ये नेचुरल मेथड है। कैलेंडर मेथड जो देखोगे वो मतलब एक नेचुरल मेथड होगा, जिसमें मैंने अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई है तो उसमें मैंने आपको ध्यान से बताया हुआ है कि जब मैंने आपको इस तरीके से एक साइकिल बताई हुई है, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 5 डेज़ की, ये पूरी इसको बोलते हैं यहाँ पे सीक्रेटरी फेस, या इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे प्रोलिफरेशन फेस, ठीक है। यहाँ पे ओवुलेटरी फेस और यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, ल्यूटियल फेस आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कौन से डेज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉज द प्रेगनेंसी, और कहाँ पे ज़्यादा मतलब क्वार्टर जो होता है वो बेटर होता है मतलब फॉर द फर्टिलाइजेशंस के लिए, और कहाँ पे जो होता है वो बेटर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने अपने पूरे 50 क्वेश्चंस फिनिश किए, मतलब 26 से लेके 50 तक फिनिश की। इसके आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।